स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम विकास सर फिर आज हम एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आपके सामने आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको तो मालूम ही है कि हमने क्लास 12 का मैथ जो स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी, और ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम का चैप्टर 3 यानी मैट्रिक चैप्टर, और इसमें हमने 3.1 को बेहतरीन तरीका से हल कर चुके थे। तो आज हम लोग 3.2 का 7 नंबर से हम लोग देखेंगे सवाल को। 6 नंबर तक इसके जस्ट पांचवे वाला वीडियो में हो चुका, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आज से हम लोग 7 नंबर से सवाल स्टार्ट करेंगे, और यह सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आप एग्जाम के लेवल से देख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे सवाल हमने आज आपको सिखाने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक सीखिएगा, बेहतरीन से सीखिएगा। कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप जितना ज्यादा दोस्त के साथ चाहें शेयर कर सकते हैं, और आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम भी बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखिए लिए होंगे सवाल, आपको देख के तो मालूम चल ही हो गया होगा। देखिए 7 नंबर क्या बोले, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहा एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जो है ना एक्स और वाई का वैल्यू भाई निकालना है। समझ जाइए ध्यान से, किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई का। तो एकदम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए तो 10 क्लास में अब इक्वेशन पढ़े होंगे ना, बस उसी नियम से हम लोग निकाल सकते हैं, और एकदम बेहतरीन। देखिए कितना अच्छा दिया है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये दिया हुआ, और इधर एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है। यानी समझिए ये हम मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये मान सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को 10 क्लास की तरह अगर इक्वेशन को समीकरण को अगर हम हल कर दें, तो हमारा एक्स वैल्यू और वाई का वैल्यू तो आसान से निकल सकता है। तो आप जानते ही होंगे 10 क्लास में आपने इक्वेशन हल करने का 3 नियम जरूर पढ़े होंगे। ऐसे होते तो 5, लेकिन आप 3 अवश्य पढ़े होंगे। कौन कौन से? एक विलोपन विधि पढ़े होंगे, वर्गगुणन विधि पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे। तो कोई विधि से बनाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा हम लोग विलोपन विधि से बना लेते, या तो आप बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम इसे हल करते हैं बेहतरीन तरीका से। तो जैसे ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, और इसे हम ले लिए इक्वेशन सेकेंड। तो यार दोनों को लिखना, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन अगर हम जोड़ दें तो हम उसे एडिंग कर दें। अगर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बेहतरीन से इसका हल हो सकता है। तो बताइए क्या हमारे, देख लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 7 0 फिर 2 है और 5 है। दूसरा इक्वेशन देख लीजिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका 3 है, 0 है, 0 और 3 है। यानी कि इस तरह अगर हम लोग दें ये प्लस और ये माइनस, देखिए तो आपका कट गया दोनों, ये प्लस माइनस घट गया, हो गया 0। और यहाँ देखिए ना कुछ तो 1 है भाई, इधर भी 1 है, दोनों प्लस प्लस छिपा हुआ, भी जानते हैं इस चीज को। तो 1 1 अगर जोड़ दें 1x तो कितना हो जाएगा? 2x। चलिए बहुत सुंदर, 2x के बराबर। अब बताइए ये भी तो जुटेगा अपने अपने अभी एलिमेंट्स के साथ, आपको तो अच्छी तरह से मालूम। मगर बताइए इस एलिमेंट का जोड़ ये है, तो 3 और अगर 7 को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा आपका। 0 0 तो 0 रहेगा आपका। उसके बाद है ये 2 और 0 2 हो जाएगा, 5 और 3 मेरा 8 हो जाएगा। ये देखिए हमारा आया। लेकिन यहाँ आया किसका आंसर? ये 2x के बराबर आया, लेकिन हमने तो बोले हमें तो x निकालना यार, ये निकला कौन चीज? 2x निकला, पर हमें निकालना है x का वैल्यू। तो एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। तो हम चूंकि x बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए चूंकि x इक्वल टू, तो आपको मालूम होना चाहिए हमने बोले हैं अगर मैट्रिक्स में किसी भी चीज से अगर गुना करेंगे तो पूरे एलिमेंट्स में आपको गुना करना होगा। अगर किसी भी चीज से भाग देंगे तो आपको पूरे एलिमेंट्स में भाई भाग देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 1 2 में दे सकते हो, ऐसा नहीं। तो देखिए हमारे पास क्या पहले से 10 है, और उसके बाद 0 है, फिर 2 है और 8 है। तो गौर कीजिए इसमें भी भाग कितना से पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। तो भाई x का वैल्यू देख लीजिए कितना आंसर निकला हम लोग का। तो यहाँ पे आ गया 5,
और यहाँ देखिए एक बात याद रखना, अगर 0/a यानी नीचे कुछ भी तो इसका आंसर 0। अगर यही उल्टा आ जाए a/0 तो भाई इसका पते आपको इन्फिनिट यानी अनंत। तो अब आइए ये क्या होगा 0, फिर ये देखिए 1 और यहाँ पे 4, यानी बताइए ये किसका आंसर हुआ। देख रहे हैं ना आपने, ये किसका आंसर हुआ, एक्स का। एक्स तो आप क्या बोला, फिर वाई भी तो बोला है, तो आपको वाई भी निकालना है। तो वाई भी निकालना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए हम लोग वाई को निकालते हैं। क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आर, यानी कि किसका मान रख रहे हैं, तो भाई एक्स का। तो एक्स लिखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और 0 to 5, ये हमारा वैल्यू। तो आप बताइए किसका वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह ना, एक्स का। तो ये एक्स का वैल्यू हम इस इक्वेशन एक्स के स्थान पे रख सकते हैं। तो देखिए एक्स के स्थान पे हमारा क्या आएगा, जो हमने निकाले तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं, यानी 5, 0, 1 और 4, फिर यहाँ पे प्लस वाई का वाई, फिर इक्वल में हम जो यहाँ 7, 0 to 5। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस अगर बॉर्डर के उस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई मेरा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे y बराबर क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, 7, 0, उसके बाद 2, 5, माइनस हो जाएगा मेरा 5, 0, 1 और 4, ये हो गया। अब देखिए लास्ट परिणाम क्या आएगा, तो भाई ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपका, यहाँ पे y इक्वल टू, देखिए ध्यान से, तो y इक्वल टू देखिए 7 में अगर 5 घटाए तो 2 बचा आपके पास, 0 में 0 तो आपका 0 रहेगा, फिर आइए 2 में 1 घटाना है तो 1 बचेगा, 5 में 4 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, यानी ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो आपको मालूम चल गया यहाँ पे किसका वैल्यू निकला, एक्स का, और वहां देख लीजिए आप वाई का, ये भाई आपका वैल्यू निकला। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए सवाल एकदम ध्यान पूर्वक, सिर्फ हमने 10 क्लास के अनुकूल जो इक्वेशन आपने हल किए थे बस उसी नियम से हमने हल कर दिया। आपका मर्जी, तो आप इसे दूसरे नियम से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, तो ध्यान से, अब हमारे पास ये 7 का 2 सवाल है, एक देख रहे हैं कि आपने फर्स्ट है और एक सेकेंड है। तो भाई अब ये भी देख रहे होंगे आपने कि जस्ट 10 क्लास की तरह आपको नजर आ रहा है समीकरण यहाँ पे और वहां पे। तो इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड। तो अब हम लोग को 10 क्लास की तरह ही हल करना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर x को कटाना है तो x वाले एलिमेंट बराबर करना होगा, अगर y को कटाना चाहते हैं तो y को बराबर करना होगा। तो हम चाहते हैं कि लोग y को, तो इसको y अगर करें, यहाँ देखिए 3y, तो इसको 3 से आप गुना कर सकते हैं। और उसके बाद आइए, अब यहाँ देखिए 2 है तो इसको 2 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी लिखना तो पड़ेगा ही आपको, जैसे समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना करें, समीकरण सेकेंड में हम 3 से गुना करने के बाद जोड़ा जाए, तो ये सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए हमने गुना करके बेहतरीन तरीका से हम लिख देते हैं आपके सामने में। तो भाई 2 दूना 4x प्लस आपका 3 दूना 6y और इक्वल में आपका हो गया, यहाँ पे आइए कितना हो गया, यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पर आइए 6, उसके बाद यहाँ पे 8 और ये आपका 0। फिर दूसरा समीकरण देखिए, इसमें कितना से गुना कर रहे हैं आप, 3 से गुना कर रहे हैं। तो सब में 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9x प्लस कितना हो जाएगा मेरा 6y और इक्वल में इसमें भी सारी एलिमेंट्स में गुना होगा भाई मेरे, तो हो जाएगा 6, फिर -6, -3 और ये रहे आपका 15। तो अब इस तरह से आपको पता है घटाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी निचला समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस, जब हम कर दिए घटाने के बाद तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अब आइए आप सवाल देखिए, ये आपका प्लस में और ये माइनस, यानी कि 4 में 9 घटाना तो हमारे पास बचेगा -5x, फिर इक्वल में यहाँ आ जाइए, तो ये प्लस में और ये माइनस में, क्योंकि मेन चीज माइनस हो गया तो 6 में 4 घटाना है, -2 बचेगा। उसके बाद आइए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 प्लस हो गया 12, यानी कि ये आपका सवाल हो गया। फिर नीचे देखिए अभी और बचा हुआ है,
8 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 8 3 11 जुट जाएगा। 0 और ये माइनस 15 यानी बचेगा माइनस 15। तो ये आपका निकल रहा है किसका वैल्यू, -5x का, लेकिन निकालना है किसका, सिर्फ x का। तो भाई अब ये गुना फिर भाग में आ जाएगा। तो चूंकि देखिएगा ध्यान से, x इक्वल टू तो -2 बाय -5, 12 बाय -5, फिर 11 बाय -5, -15 बाय -5, ये तो हमें अब x का वैल्यू चाहिए एकदम राइट। तो भाई x का देखिए क्या निकला, तो आप जानते हैं माइनस माइनस कट गया, यानी कि 2/5 निकला। फिर यहाँ तो नहीं कहीं माइनस, लेकिन हर में तो रहेगा नहीं, आप जानते हैं। तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा, अंत में, यानी -12/5। फिर नीचे आइए, ये माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी -11/5। उसके बाद यहाँ माइनस माइनस कर और 3 कट भी जाएगा, ये 5 या 15 यानी 3। बताइए, ये आपका x का वैल्यू निकला। अब अगर इसी x को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रख दें x के स्थान पे, तो हमारा y का वैल्यू आसान से निकल जाएगा। किसका वैल्यू आसान से निकल जाएगा, y का। तो किसी में भी रख सकते हैं, या समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकेंड में। तो भाई हम अब देखिए समीकरण फर्स्ट में भी ही हम लोग रख देते हैं आसान से। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं हिंदी में, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ, x का मान रखने पर किसमें रख रहे हैं, तो भाई समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख रहे हैं, तो x निकालें तो x ही रखेंगे ना, y थोड़े रखेंगे हम लोग। जब x निकालें तो x को ही रखना है, तो पहले समीकरण फर्स्ट उतार लेते हैं। तो 2x प्लस 3y और इक्वल में है 2 3 4 0। अब देखिए x के जगह, यानी पहले 2, फिर x का वैल्यू जो है वो +3y, फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स में हुआ, तो x का वैल्यू हमने यहाँ निकाले हुए, यानी 2/5 -12/5 -11/5 और यहाँ 3। ये किसका वैल्यू हुआ, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। ये हमारा x के जगह पर रख दिए। अब यहाँ देखिए, ये जो था हमारे इक्वल में 2 3 4 और 0। अब इसे गुना करना होगा आपको, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमने बताएं कि अगर किसी चीज से गुना करना हो मैट्रिक्स में, तो सारी एलिमेंट्स में भाई गुना होगा। तो कर दीजिए, 2 दूना 4/5 -24/5 -22/5 और यहाँ पर 6, फिर प्लस आपका 3y इक्वल टू कितना, 2 3 4 और 0। ये देखिए आपका, अब आपको मालूम है कि ये प्लस है, बॉर्डर कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा सवाल क्या आया इधर, 3y के बराबर देखिएगा 2 3 4 0, और ये प्लस है इधर देखिए यहाँ 2, बॉर्डर के अगर उस ओर ले जाएंगे तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो ये हो गया माइनस, हमारा कितना है लिख देते हैं, देख लीजिए 4/5 -24/5 -22/5 और ये 6। यहाँ तक देखिए अभी सवाल आया हुआ है। अभी हमको x y तक पहुंचना है, अभी तो हम लोग पूरा नहीं कर पाए। तो देख लीजिए पहले, क्योंकि इधर मिटा के हमें बनाना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इधर अब हमारा क्या सवाल हो रहा है, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। 3y इक्वल टू, अब एक साथ ले जाना पड़ेगा ना आपको। देखिए यहाँ क्या है 2, और यहाँ देखिए क्या है आपका माइनस देना पड़ा 4/5, ये हो गया एक। अब देखिए इसका इस दूसरे के साथ तो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 24/5 ये आपका हो रहा है। फिर नीचे आइए, तो इनका देखिए ये साथ ही है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 प्लस हो जाएगा आपका 22/5। उसके बाद एक स्टेप और है, 0 है, और उसके बाद -6 हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस लिया, वहां से 6 लिया ये। फिर इसे हल करना होगा। देखिए यहाँ ना कुछ तो 1, यहाँ भी 1 डाल सकते हैं यहाँ पे। तो 3y के बराबर, किसके बराबर भाई,
3y, तो ऊपर एलसीएम लेते हैं 5, ऊपर में हमने एलसीएम क्या लिए 5 लिए, तो 5 दूना कितना हो गया 10 माइनस 4, उसके बाद यहाँ आइए 5 और 5 दिया 15 प्लस आपका 24 हुआ, ये आपका हो रहा है। उसके बाद 5 चौक 20 प्लस 22 अब बटे 5 हुआ, उसके बाद -6 हो रहा है। तो भाई 3y के इक्वल टू, तो यहाँ देखिए 10 में 6 यानी 4 घटेगा 6/5, फिर यहाँ जुटेगा यानी कि 39/5, फिर यहाँ जुट जाएगा आपका 42/5 और ये -6। तो ये देखिए ये आपका किसका निकला 3y निकला, लेकिन हमें तो निकालना है सिर्फ y, तो फिर 3 से सब में हम लोग भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो चूंकि y के बराबर बताइए 6/5 गुना नीचे में 3, फिर 39/5 गुना 3, इसके बाद नीचे फिर आइए 42/5 गुना 3, उसके बाद -6/3, यानी लास्ट आप देख सकते हैं y क्या निकला, तो यहाँ से 3 कटे 3 दूना 6 यानी कि 2/5, एक आंसर ये आपका राइट हुआ। फिर इधर देख लीजिए यहाँ से 13, तो 13 बटे आपका 5, फिर यहाँ देख लेते हैं इसको 14 बटे आपका 5 और ये हो जाएगा -2, यानी ये आपका निकला y का वैल्यू। और इसके पहले हमने x का निकाले थे, तो देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक समझिए, बस 10 क्लास का जो इक्वेशन आपने हल करते थे ना बस वही किया और कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ 10 क्लास का इक्वेशन आप हल कर देना है और ये आपका x और y का वैल्यू। और ये एग्जाम में 2 मार्क्स का जरूर हमें पूछता, हर एक साल एक ना एक समीकरण टाइप सेट कर देगा, इस पे नकल करके कोई और सेट कर देगा, लेकिन इक्वेशन टाइप का आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। आपका जो 30 प्रश्न रहेंगे 2 मार्क्स का, उसमें एक ये शामिल अवश्य रहेगा, तो आप इसे ध्यान से बना लीजिएगा। तो देखिए ये सवाल जो आपने देखे, ये सवाल फिर देखिए कितना, और ये बहुत हल्का सवाल है, ये देख लीजिए आपके सामने सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। तो देखिए क्या बोला है इस सवाल में, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कहा साफ से कि x और y का मान ज्ञात करना है आपको। भाई किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। आप बताइए कि यहाँ तो y तो दिया हुआ ही है, एक आंसर तो ये हो ही गया, इसको तो बोलना क्योंकि y तो दिया हुआ ही है। अब हमें बचा कि x का वैल्यू निकालना, तो आप बताइए अगर इसमें हम कहीं x y के जगह पर अगर ये वैल्यू रख दें, अगर y का जगह पर ये वैल्यू रख दें y का, तो क्या यहाँ से x निकलेगा या नहीं निकलेगा, हम y का यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से 8 लिख सकते हैं, यानी y का वैल्यू क्या है देख लीजिए ध्यान से, 3, 2, 1 और 4, यानी y के स्थान पे, तो देखिए यहाँ ध्यान से एकदम 2 का 2x प्लस इसके जगह पर ये पूरा लिखना होगा हमको 3, 2, 1 और 4, फिर इक्वल में क्या है सेम उतार लेना है 1, 0, -3 और 2, ये हमारा सवाल हो रहा है। देखिए एकदम ध्यान पूर्वक। अब बताइए ये दोनों देखिए एक तरह, तो ये प्लस अगर इसको बॉर्डर को छोड़ ले जाए तो छोटा हो जाएगा सोल्यूशन। ओके, तो हमारा क्या बचा 2x इक्वल टू 1, 0, -3, 2 और माइनस फिर 3, 2, 1 और 4, ये हमारा देख लीजिए सवाल हुआ। अब इसे माइनस करना, माइनस वाला थ्योरी तो हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। तो भाई मेरा 2x के बराबर किसके बराबर देखना है, 2x के बराबर देखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 में अगर 3 घटाना में तो -2 बचेगा आपके सामने में। फिर आइए 0 में -2 करना है तो -2 ये भी आपका रह जाएगा। फिर नीचे आइए -3 और -1 यानी -4 हो गया आपका, दोनों माइनस माइनस प्लस। फिर आइए 2 में -4 करना है यानी -2 बचे। ये देखिए ये तो आपका 2x निकला ना। अगर एग्जाम में बोल दे नहीं हमको 2x ही चाहिए तो भाई एग्जाम हो तब तो ये आंसर हो, लेकिन 2x बोला नहीं है भाई, सिर्फ क्या बोला है देख लीजिए, सिर्फ x बोला जबकि y का वैल्यू दिया हुआ ही है, तो x निकालना है लेकिन निकला है 2x। तो अब देखिए ये जब गुना बॉर्डर को तो भाग यानी सारी एलिमेंट्स में भाग में चल जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं चूंकि x इक्वल टू -2/2, फिर यहाँ भी -2/2,
नीचे -4/2 -2/2, यानी लास्ट एक्स का आंसर हम लोग बोल सकते हैं -1 और यहाँ पे -2 और यहाँ पर -1। ये हमारा देखिए किसका वैल्यू निकला, तो भाई y का। क्या ये बताइए आप, ये आसान था या नहीं था? बिल्कुल आसान था। ये हमारा x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है और यही दो चीज का आंसर मांग रहा है, x का और y का। तो ये हमने आपका हल करके निकाल दिए। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने ये सवाल भी अच्छी तरह से देखें और आपको मन में हो गया होगा कि इससे तो बना ही लेना। भाई सही बात है, आप अपनी कॉपी निकाल के इसको बना ही लेना है। आपको वीडियो रोक दीजिए और उनके बाद पहले आप बना लीजिएगा, उनके बाद जब आप बना के आंसर मिला लेना है। जब कहीं कोई मिस हो या जो तब वीडियो देखिएगा, तो अभी आप वीडियो बंद करके इस पहले आप बनाइए अपनी कॉपी में, तो आप बाद में फिर मिला लीजिएगा। तो देखते हैं हम सवाल आपका क्या हो रहा है। देखिए कितना अच्छा से बोला। फिर आपको x और y का वैल्यू निकालना। भाई किसका वैल्यू निकालना है, तो x y का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए फिर, लेकिन ये कम क्या कि यहाँ इसके पहले 2 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं आपको। तो हम बोले अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी चीज से गुना करना हो तो वो सारी एलिमेंट में गुना होगा। तो इसको गुना कर दीजिए, यानी हो गया 2 एकम 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2x, ये हो गया। फिर प्लस, अब यहाँ आइए y और 0, 1 और 2 बराबर में देखते हैं 5, 6 और 1 और 8, ये है। अब उसका लक्ष्य क्या है, तो x और y का वैल्यू। अब इसमें दिमाग लगाइए किससे हम x y निकाल सकते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे 2 है, तो चलिए हम बाहर कर लेते हैं इसको मैट्रिक्स से 2, और इसमें आते हैं तो प्लस, और इसी के एलिमेंट्स में यहाँ है y, और इक्वल में अगर जाते हैं तो क्या आ रहा है देख लीजिए 5। तो अब बताइए यहाँ से y तो निकल रहा है ना, तो क्या हो गया मेरा y बराबर 5 - 2, यानी y का वैल्यू 3। यानी हम बोल सकते हैं अभी y का कितना निकला है, 3 निकला है। किसका वैल्यू, y का। लेकिन अब हमें x भी तो निकालना है, तो अब x वाले दिमाग लगाते हैं किससे। देखिए इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ 6 है, अब प्लस यहाँ क्या है 0 है और बराबर में 6, यानी 6 के बराबर चाहिए, किसी का वैल्यू ना निकला तो इसे हम नहीं लेते हैं। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आपका। देखिए यहाँ 0 और इसी का स्थान यहाँ प्लस देखिए 1, फिर बराबर यहाँ 1, यानी इससे भी हम लोग किसी भी चीज का वैल्यू नहीं निकाल सके तो इसे भी हम छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए क्लास, यहाँ क्या बचा आपके पास, बोलिए 2x है और इसी का जस्ट यहाँ क्या भाई 2 है, अब बराबर यहाँ 8 है। तो अब बताइए ये प्लस है, बॉर्डर कुछ हो जाएगा माइनस, यानी 2x के बराबर बोल सकते हैं 8 - 2, यानी 2x के बराबर 6। तब चूंकि x बराबर 6/2 यानी कि हम 3। तो आप देख लिए कि भाई आपके पास x का वैल्यू 3 और y का भी वैल्यू 3, यानी दोनों 3 3 आपका आंसर आ गया। आप देख लिए ध्यान पूर्वक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को पूरा समझ लिए होंगे बेहतरीन तरीका से। फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं तो इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।